हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फीड से क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें फीड भी दिया हो, कटिंग स्पीड भी दिया हो, आरपीएम भी दिया हो, हमको टाइम ही ज्ञात करना हो। थोड़ा सा मिश्रित क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप लोग समझिए। इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि 60 mm मोटे माइल्ड स्टील के ब्लॉक पर आर पार सुराख करने के लिए कितना समय लगेगा, जबकि सुराख का व्यास 14 mm, कटिंग स्पीड 24 मीटर प्रति मिनट और फीट की दर है 0.02 mm प्रति चक्कर। जिसमें क्या क्या चीज दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। 60 mm मोटे माइल्ड स्टील के ब्लॉक पर, 60 mm मोटा है मतलब क्या, उसका गहराई है। माइल्ड स्टील का जो टुकड़ा है वो 60 mm मोटा है, यानी गहराई दिया है आपका 60 mm। इसके बाद समय, कितना समय लगेगा, समय आपसे पूछ रहा है। जबकि सुराख का व्यास यानी डी की वैल्यू दिया है 14 mm। कटिंग स्पीड CS दिया है आपका 24 मीटर पर मिनट, और इसके बाद फीट की दर दिया है, फीट बराबर 0.02 mm प्रति चक्कर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/100, कोई दिक्कत नहीं है। 2/100 भी लिख सकते हैं। चलिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए हमारा क्या फार्मूला है, समय बराबर, पहले फीट बराबर जान लेते हैं। हमने आपको बताया था फीट बराबर होता है होल की गहराई बटा में समय गुणे आरपीएम। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका होल की गहराई बटा में फीड गुणे आरपीएम। अच्छा, हमको समय ज्ञात करने के लिए होल की गहराई चाहिए, हमारे पास है। फीड चाहिए, फीड भी है। आरपीएम चाहिए, आरपीएम हमारे पास नहीं है। यानी पहले हमको आरपीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो आरपीएम की जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पे पुट कर देंगे, हमको समय मिल जाएगा। तो पहले हम आरपीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम कटिंग स्पीड का फार्मूला ज्ञात करेंगे। कटिंग स्पीड आप लोगों को पढ़े थे, पाई डी इंटू आरपीएम बटा में 1000। 1000 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक मीट्रिक पद्धति का है, एमएम में दिया है। इसके बाद यहाँ से हम आरपीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कटिंग स्पीड दिया है आपका 24 लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू हमको दिया है 14, आरपीएम हमें ज्ञात करना है बटा में 1000। ठीक है, यहाँ से इसको हम इसका हल भल कर देते हैं। 7 दूना 14, 2 से कटाएंगे तो ये आपका 500 में पार में कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आरपीएम बराबर 24 गुणे, इसको हम एक बार और कटा देते हैं 11 बार में, इसको कटा देंगे 250 बार में। तो 24 गुणे 250 बटा में 11। इसका हम कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6000 बटा में 11। ये आपका आरपीएम मिल गया, कितना, 6000 बटे 11 आरपीएम। अब हम क्या करेंगे, इसी यहीं पे आके रख देंगे। तो समय बराबर होल की गहराई हमको मालूम है कितना है, 60, यहाँ 60 लिख देते हैं बटा में फीट मालूम है आपको कितना, 0.02, इसको हम 2/100 लिख सकते हैं।
2/100 लिख देंगे, गुणे आरपीएम की वैल्यू मालूम ही है आपको 6000/11। 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60/2 गुणे 60, 11 ऊपर चला जाएगा 11, 60 से 60 कट जाएगा, बचेगा आपका 11/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 पच्छे 10, 2 सही 1/2 क्या मिनट, या इसको लिख सकते हैं 5.5 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 5 मिनट 30 सेकेंड। यही हमारा आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्लैंपिंग डिवाइस पे। यानी ड्रिल को पकड़ने के कौन कौन से साधन होते हैं, कौन कौन साधन है आपके ड्रिल पकड़ने का। तो ड्रिल चक जो होता है, पहला आता है आपका ड्रिल चक। ड्रिल चक जो है ड्रिलिंग करते समय स्ट्रेट सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं। यानी यही आपका ड्रिल चक है। इस ड्रिल चक से हम स्ट्रेट सैंक ड्रिल को पकड़ सकते हैं, ना कि टेपर सैंक ड्रिल को। टेपर सैंक ड्रिल को इससे हम कभी नहीं पकड़ सकते हैं। जब भी पकड़ेंगे स्ट्रेट सैंक ड्रिल को ही पकड़ेंगे। स्ट्रेट सैंक ड्रिल जो होता है हमारा, वो 13 mm तक पाया जाता है। 13 mm से ऊपर हमारा स्ट्रेट सैंक ड्रिल नहीं मिलता है। उसको पकड़ने के लिए हम ड्रिल चक का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं आर्बर। आर्बर कुछ इस तरह से होता है, जो कि मोस्ट टेपर में होता है। यही वाला भाग आपका मशीन के स्पिंडल में जाके फिट हो जाता है, और ये वाला जो भाग है ये यहाँ के अंदर चला जाता है। इससे ये भी मोस्ट टेपर में होता है, ये भी मोस्ट टेपर में होता है। मोस्ट टेपर तो वैसे तो जो मोस्ट टेपर होता है MT0 से MT7, यानी कुल 8 प्रकार का होता है मोस्ट टेपर। लेकिन हमारे जो ड्रिल में प्रयोग किया जाता है वह MT1 से लेकर MT5 तक, यानी हमारे ड्रिल में MT1 से MT5 वाला मोस्ट टेपर प्रयोग किया जाता है। तो वर्कशॉप में अधिकतर 3 चक वाले चक का ही प्रयोग करते हैं। ये जो चक होता है आपका 3 में 3 जगड़ों में बना होता है। इसको यहाँ पे एक होल होता है, जिससे कि ड्रिल की के द्वारा इसको हम पकड़ कर खोलते हैं और कसते हैं। आर्बर मशीन के स्पिंडल होल में फिट हो जाता है, जो कि चक में की सहायता से हम ड्रिल को लगाते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है। अब आते हैं स्लीव पे। स्लीव क्या होता है? जब किसी टेपर सैंक ड्रिल या ड्रिल चक की सैंक ड्रिल मशीन के स्पिंडल के टेपर सुराख में से छोटी साइज की होती है तो स्लीव का प्रयोग करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जब हम ड्रिल को लगाने के लिए जाते हैं ड्रिल मशीन के स्पिंडल में, तो हमारी जब ड्रिल मशीन के स्पिंडल से छोटी हो जाए, जब हमारी ड्रिल मशीन के स्पिंडल से छोटी हो जाए, सपोज करिए यदि हमारी ड्रिल का स्पिंडल जो है 15 mm व्यास में है, हमारी ड्रिल जो है वो क्या है 10 mm में है, तो उसमें फिट होगा नहीं। अब क्या करेंगे, यानी छोटी पड़ गई, उस दशा में हम पहले स्लीव का प्रयोग करेंगे। उस स्लीव को क्या करेंगे, हम मशीन के स्पिंडल में फिट कर लेंगे, और मशीन फिर स्लीव के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रिल को लगा लेंगे। उस दशा में हम स्लीव का प्रयोग कर लेते हैं। सीधी सी बात है, जब हमारी ड्रिल मशीन की स्पिंडल से छोटी पड़ जाए, उस दशा में हम स्लीव का प्रयोग करते हैं। और जब हमारी ड्रिल मशीन के स्पिंडल से बड़ी हो जाए, उस दशा में हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। ये आपका सॉकेट है, यानी कि मशीन का स्पिंडल क्या हो, जब हमारा ड्रिल मशीन के स्पिंडल से बड़ा हो जाए, तो उस दशा में हम सॉकेट का प्रयोग करके क्या कर लेते हैं, हम उपयोग में ले लेते हैं। ये आपका सॉकेट का इमेज है, स्केचेज है। ये आपका मोस्ट टेपर बना होता है, ये भी आपका मोस्ट टेपर होता है। मोस्ट टेपर जो होता है का अनुपात 1:20 का होता है। हमने बता दिया कि MT0 से MT7 तक कुल 8 प्रकार के मोस्ट टेपर पाए जाते हैं। ठीक है, ये सॉकेट हो गया। इसके बाद ड्रिल डिप्ट। ड्रिल डिप्ट क्या होता है, यह माइल्ड स्टील की होती है, जिसे स्पिंडल या स्लीव या सॉकेट के स्लॉट में डालकर और इसके दूसरे सिरे से हथौड़ी की चोट लगाकर ड्रिल चक
या ड्रिल या स्लीव या सॉकेट को आसानी से बाहर निकालते हैं। यानी कि जब हमारा ड्रिल जो होता है मशीन के स्पिंडल में फिट होता है, या सॉकेट फिट होता है, या स्लीव फिट होता है, तो उस दशा में ड्रिल को आप खींचेंगे स्पिंडल से। यानी मान लीजिए मशीन का स्पिंडल है, इसमें हमने स्लीव को फिट कर दिया। ये मान लीजिए मशीन का स्पिंडल है, स्लीव को हमने फिट कर दिया तो, या ड्रिल को हमने फिट कर दिया तो ये निकलेगा, खींचने पे नहीं निकलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस ड्रिल टिप को लेके यहाँ पे हैमर की सहायता से इसको चोट मारते हैं। चोट मारेंगे तो क्या करेगा, ये बाहर आ जाता है, बाहर आके गिर जाता है। उस दशा में हम ड्रिल डिप्ट का प्रयोग कर लेते हैं। इसका यह जो होता है ड्रिल डिप्ट हमारा 8 अंश से 19 अंश के बीच में हमारा इसका एक कोण होता है। यही होता है हमारा ड्रिल डिप्ट। यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। जय हिंद।